आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे बिफोर वाली क्लास में मैंने आपके साथ कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट सिकंदर से रिलेटेड डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताते सिकंदर का भारत की सीमा में जो सिकंदर ने विश्व विजय अभियान का एक ड्रीम लेकर चला था, उसके उन्हें भारत की सीमा में प्रवेश किया। भारत की सीमा में उसका विरोध करने के लिए कोई खास शक्तिशाली शासक नहीं था। वह सिंधु नदी को पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसने किया, झेलम और चेनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश का था, वहाँ का शासक कौन था? पोरस, राजा पोरस। देखो आज मैं बताता हूँ आपको कि वे झेलम और चेनाब नदी के मध्यवर्ती जो मिडल का एरिया था, प्रदेश था, वहाँ का शासक कौन था? पोरस। पुरुष बहुत ही स्वाभिमानी, शक्तिशाली और मातृभूमि भगत शासक था। सिकंदर ने उससे क्या कहा कि तू आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे, मुझे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किंग मान ले और ये बात को, इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हे राजा, आप मेरे कंपैरिजन में, मैं आपके मुकाबले कमज़ोर और ऐसा है पर्सन यानी वीक हेल्पलेस पर्सन हूँ, इस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर ली। ये बात किसने? सिकंदर ने पोरस से की। बट पोरस स्वाभिमानी राजा था, उसने एक मैसेज भिजवाया, मैसेज कन्वे किया, कहलवा भेजा कि वह उसके दर्शन, कौन? पोरस सिकंदर के दर्शन हिरण्यक क्षेत्र यानी युद्ध भूमि में ही उसके दर्शन करेगा। यह सिकंदर के लिए क्या थी? एक खुली चुनौती थी। सिकंदर के लिए ओपन चैलेंज था। जब उसको पता चल गया कि भाई इस राजा ने इसकी को राजा मानने से इनकार कर दिया और कई देश के साथ वह युद्ध भूमि में लड़ेगा और उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, इस बात को किसने? सिकंदर ने रियलाइज किया, उसको इस चीज को उसने फील किया। तो क्या हुआ? दोनों पक्षों की सेना, दोनों पक्ष की सेना कौन सी? पोरस पक्ष की और सिकंदर पक्ष की झेलम नदी के किनारों पर, जो झेलम रिवर्स थी, झेलम रिवर्स के बैंक यानी किनारों पर आ डटी। किनारों पर एक तरफ सिकंदर की, एक तरफ उसकी, किसकी? पोरस की। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होगी। तो वहां पर क्या किया? वहां पर काफी हैवी रेनिंग हो रही थी, हैवी रेनिंग हो रही थी, भीषण बारिश के बीच, भयंकर वर्षा के बीच क्या किया? सिकंदर की सेना ने धोखे से आक्रमण कर दिया कि भाई ज़्यादा बारिश हो रही थी और इस बारिश का फायदा उठाकर सिकंदर के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ? ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़मीन है वो, इसमें क्या हो गया था? दलदली हो गई थी। दलदली ज़मीन होने के कारण विशाल जो रथ थे, जिनमें घोड़ों को मतलब जुड़े हुए थे, वो रथ क्या भी वो जमीन में धंसने लगे। जो उसके रथ के व्हील थे, रथ के पहिए, वो जमीन में धंसने लगे। अतः पोरस की सेना का मुख्य भाग, जो पोरस की सेना के जो सिपाही थे, आगे के जो सिपाही थे, जो भाई स्टार्टिंग में जिनको भाई आप इनको इसके पूरे स्कूल को उनको कमांड सौंपी हुई थी, पोरस ने, जो उसकी सिपह सालार थे, उसके जो मैन पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, वो इस युद्ध में अपने कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सके, मतलब खास भूमिका नहीं निभा सके, जो सिकंदर के आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। कौन? जो सिकंदर के जो पोरस के सैनिक थे। क्या? जो पोरस के सैनिक, पोरस की सेना के जो मुख्य सैनिक थे, सिपह सालार थे, वो सिकंदर का उसके मुकाबला करने में उन्होंने कोई खास रोल प्ले नहीं किया। युद्ध का दृश्य, जो युद्ध था, इतना भयंकर था, इतना मतलब डेंजरस था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भाई सिकंदर की सेना को सबक मिल चुका था। सिकंदर की जो सेना थी, उसने इस चीज़ को एहसास हो उसका था, रियलाइज कर लिया था कि सिकंदर के बहुत समझाने के बाद भी सिकंदर ने अपने सैनिकों को काफ़ी समझाया कि भाई मैं हमने विश्व विजय का ड्रीम लिया है और इसको तुम मेरी हेल्प करो, ये करो। मतलब अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को उसने काफ़ी फोर्स किया। किसने? सिकंदर ने। तो बट उन्होंने भारत में आगे बढ़ने के लिए, मतलब वो इंडिया में कि इसमें बाउंड्री में और आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हुए। कौन? सिकंदर के सोल्जर्स। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट गो अदर साइड, हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। उन्होंने ऐसी मतलब रिक्वेस्ट या डिमांड सिकंदर के सामने रखी, तो आगे बढ़ने के तैयार नहीं थे। विश्व विजय का अधूरा, जो सिकंदर ने विश्व विजय का सपना था, वो अधूरा सपना लेकर 325 ईस्वी पूर्व में वापिस अपने देश ही लौटना पड़ा। जो उसका था वो पूरा नहीं। उसका आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। सो आई होप यू विल लर्न दिस
question for your future exams and prepare better notes. If you have any query, please write down in the comment box. आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, आपके कोई व्यू हैं, कमेंट हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को लिख सकते हो। इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्लास में बताया था, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इनको अच्छे से नोट्स तैयार करना ताकि आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए क्लास रामबाण सिद्ध हो सके। Today is for enough. Meet you tomorrow in next class with some more important question related with this lesson. Thanks.